रियली स्वीट। और मुझे बताया गया है कि यहाँ पर जितने भी ज़ाहरी बातें दरख्त हैं टोटल ऑर्गेनिक। बल्तिक फोर्ट की ख़ास बात यह है कि ये किला एक बादशाह ने अपनी बेटी की मोहब्बत में तामीर करवाया। ये जो टेलीफोन है ना, ये हुंजा का फर्स्ट टेलीफोन। दिस इज बियॉन्ड ब्यूटीफुल। रंग बिरंगे बुलंदो बाला पहाड़ों के दरमियान घिरा ये गांव है गुलमित। गुले गुलमित यानी के फूलों की वादी। वन पीस बनाने में कितना टाइम लगेगा? तकरीबन छोटे पीस बनाने में 1 बाय 1 जो पीस बनाते हैं उसमें तकरीबन 15 दिन लगता है। यहाँ से आप ज़ीरो से लेकर एंड तक जितना का सारा कार्पेट्स बनाने का सिलसिला है वो ये सारी की सारी ख़वातीन करती हैं एंड दैट्स वेरी वेरी एम्पावरिंग। हुंजा वैली की एक और खूबसूरत बात यह है कि यहाँ हर तरफ फलदार दरख्त नज़र आते हैं और बल्तिक फोर्ट जाते हुए रास्ते में जगह जगह अंगूरों की जो बेलें हैं उन पर अंगूरों के गुच्छे लटक रहे थे। सो टेम्पटिंग। मैंने सोचा कि अगर रास्ते में मेरे हाथ कोई लगा तो मैं भी तोड़ूंगी। रियली स्वीट। और मुझे बताया गया है कि यहाँ पर जितने भी ज़ाहरी बातें दरख्त हैं टोटल ऑर्गेनिक हैं, कोई खाद वगैरह इस्तेमाल नहीं की जाती है, लिहाजा मिठास अगर आप चेक करें आई विश आई कुड जस्ट। और मैंने सुना कि यहाँ बैकयार्ड में भी पीच और एप्रिकॉट के दरख्त हैं बहुत सारे। अनार का दरख्त है ये, और ये जो है नाशपाती। वाह। वैसे सेबों की कई इकसाम होती हैं और ये है रेड एप्पल। अच्छा, वैसे मेहमान नवाजी आप देखें हुंजा के लोगों की कि ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरी पूरी की पूरी टीम को इजाज़त दे दी उन्होंने कि आप ना सिर्फ इस बाग में घूमें फिरें बल्कि खाएं भी सही। सो नाइस ऑफ देम। अभी हम जा रहे हैं बल्तिक फोर्ट और उसके रास्ते में हमें ये बाग नज़र आया तो हमने उनसे परमिशन मांगी। अक्सर फिल्मों में आपने देखा होगा और तारीख़ी दास्तानों में आपने सुना होगा कि किसी बादशाह ने किसी शहज़ादी की मोहब्बत में ताज महल तामीर करवा दिया। लेकिन बल्तिक फोर्ट की ख़ास बात यह है कि ये किला एक बादशाह ने अपनी बेटी की मोहब्बत में तामीर करवाया। कैसे? असल में बल्तिस्तान के बादशाह की बेटी की शादी जब यहाँ पर हुई तो उसकी बेटी ने शिकायत की कि यहाँ जो मेरी रिहाइश गाह है ना वो मेरे महल के जैसी नहीं है। तो बाप ने कहा कि मसले कोई नहीं है। तो बल्तिस्तान से वो सभी वर्कर्स मंगवाए गए और उन्होंने यहाँ पर आकर शहजादी की ख्वाहिश के मुताबिक एक महल तामीर किया, एक किला तामीर किया, बल्तिक फोर्ट। यहाँ पर कुछ पॉट्स रखे हैं। अब इनकी यकीनन हिस्टोरिकल वैल्यू होगी। हमारे गाइड आते हैं, ही इज़ जस्ट प्रॉब्ली अराउंड द कॉर्नर, तो उनसे पूछते हैं कि इनकी क्या हिस्टोरिकल वैल्यू है। ओह हेलो, आई वाज जस्ट वेटिंग टू। आइए प्लीज़ माइक दीजिए। यहाँ से हम बढ़ते हैं किचन की तरफ, शाही किचन। तो ये उस वक्त के ख़ानदान का किचन था, शायद इस तरह के बर्तन इस्तेमाल होते थे मसाला पीसने के लिए। और वो तवा है, हाँ। ये लकड़ी की चमचे सूप वगैरह पीने के लिए। और वो जो मशकें लटकी हुई हैं शायद ये लस्सी बनाने के लिए, और वो आपको हवा देने के लिए इसमें भी लस्सी बनाते थे। और ये जो है पंपकिन के शेल्स, इनमें पानी स्टोर करते थे। ओह, ये उसी ज़माने की इसको मतलब इसकी कोई रिस्टोरेशन के जैसे था ये वैसे ही है। और इस पे जो है ना रोशनी के लिए रात के टाइम पे दिए और चिराग जलाते थे, दिन के टाइम पे यहाँ से रोशनी आती थी। हर घर में इस तरह सेंट्रल पोर्शन में बोलता वेंटिलेशन उसका है। आप ये देखें कि उस तरह की सिविलाइजेशन में भी कितना ख्याल रखा गया है कि वेंटिलेशन हो, दिन के टाइम रोशनी का एहतमाम हो। किचन के बाद मेरा ख्याल है कि शाही कमरे की तरफ, ऊपर छत की तरफ जाएंगे। ऊपर उनके बेडरूम्स है, बालकोनीज है, वो आपको दिखेंगे। ज़बरदस्त जी। तो ये तो शाही मेहराब
तख्त सा लग रहा है। यहाँ पे इनका दरबार लगता था, लोगों के मसाइल सुनना, फैसले यहाँ बैठ के करते थे। ये रॉयल थ्रोन है, मीर ऑफ हुंजा इधर बैठता था, बाकी लोग जो है नीचे छत पे बैठते थे। ओह, इस जगह पे सब लोग यहाँ पर वो अपने जो मसले मसाइल लोग जी लेके आए थे, मसाले जो होते थे ना वो यहाँ पे मतलब हल करते थे बैठ के। ओह जबरदस्त। जी। और ये सामने शायद ये वॉच टावर है, सिक्योरिटी रूम इनका। सिक्योरिटी रूम है ये जो छोटा सा बना। जी जी। और जो ये जगह है ये शायद उनका हम बेडरूम। इसके आगे जाएंगे थोड़ी देर में, ठीक है, 1-2 मिनट के बाद आगे चलते हैं। ये कमरा तो तारीख से भरा हुआ लग रहा है, इतनी सारी तस्वीरें हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे 2 तरह की पिक्चर्स है, एक तरफ आगा खान फैमिली और एक तरफ जो है रॉयल फैमिली का। तो ये है आगा खान 4, इनका रियल नेम शाह करीमुल हुसैनी। ये 49 इमाम इस्माइल मुस्लिम का, और ये मौलाना अली अलैहिस्सलाम के नस्ल में से है। इनका इन हुक्मरानों के साथ और इस किले के साथ डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है। इन्होंने सिर्फ इस फोर्ट को रिस्टोर करने के लिए 80% डोनेशन किया था। इनका दादा परदादा और शजरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे लगा हुआ है। तो हुंजा के ऊपर एक ही फैमिली ने तकरीबन 1000 साल तक हुकूमत की है, तो 1974 तक। उनमें से कुछ की पिक्चर्स यहाँ पे है। इनसे पहले जितने भी हुक्मरान गुजरे उनका जी यहाँ पे है। अच्छा। ये है मीर गजन खान और मीर शाह गजन भरवन। इन्होंने 1863 से लेकर 1886 तक हुकूमत की है। मीर सफदर खान इनका बेटा 1886 से लेकर 1891 तक हुकूमत की है। 1891 में यहाँ पर जब ब्रिटिश आया तो ये चाइना सिंजांग की तरफ भाग चला। फिर तकरीबन 1 साल बाद ब्रिटिश ने इनके छोटे भाई मीर मोहम्मद नजीम खान को तख्ता बिठाया। इन्होंने 1892 से लेकर 1938 तक हुकूमत की है। मीर गजन खान टू इनका बेटा 1938 से लेकर 1945 तक हुकूमत की है। मीर मोहम्मद जमाल खान का बेटा 1945 से लेकर 1974 तक हुकूमत की है। और ये शायद शाही ये सलमोनी एड्रेस रॉयल फैमिली के शादी भी आप ये पहनते थे। अच्छा। अब ये करंट मीर ऑफ हुंजा है। इन्होंने ये किला पब्लिक चैरिटी ट्रस्ट को डोनेट किया था। रानी ऑफ हुंजा इनके मिसिस प्रिंस शाह सलीम खान इनका बेटा। इनकी फैमिली अब हयात है और यहाँ हुंजा में रहते हैं। ये कुछ तलवारें हैं जो डिफेंस के लिए इस्तेमाल करते थे। वाओ, ये उस जमाने के वेपन्स हैं शायद उनके। जी, डिफेंस के और लिए ये ढाल है जी। वहाँ पे एक नाइफ भी नजर आ रहा है। ये इनका डिफेंस, यानी कि उनकी फोर्सेस जो थी जी डिफेंस के लिए इस्तेमाल करते थे। जी जबरदस्त, बहुत अच्छा, रियली नाइस। और ऊपर भी आप देखें कि यहाँ पर इस वक्त कोई लाइट, कोई बल्ब नहीं जल रहा है, लेकिन ये एरिया इतना लिट है। आप ये देखें कि ऊपर इस तरह से इंतज़ाम किया गया है, रोशनदान लगाए गए हैं मल्टीपल। तो कंस्ट्रक्शन इस किले की बहुत ही अमेजिंग और बहुत जी बिल्कुल। द रीज़न इतने 100 साल के बाद भी रेस्टोरेशन इसकी मुमकिन हुई है, बिल्कुल किया जाता है। जी बिल्कुल। अदरवाइज तो अगर बिल्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना बनी हुई बिल्कुल तो कुछ ही सालों में अपना नामो निशानी जी बिल्कुल। तो यही जानिस प्रिंस के खान ने इस फोर्ट को रिस्टोर करवाया है। बहुत ही आपने हमें यूज़फुल बातें बताई हिस्ट्री के बारे में। ना सिर्फ मेरे लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी, बल्कि आप लोगों के लिए भी। और आपके साथ तो हमारा प्रॉमिस है कि ना सिर्फ आपको एडवेंचर कराएंगे बल्कि आपको तारीख के अवराक में झांकने का मौका भी देंगे। आगे आप हमें क्या दिखा रहे हैं? समर बेडरूम की तरफ चलते हैं। ऑलराइट, ओ वाओ, यहाँ पे ये फ्रेम्स में क्या लगा हुआ है यहाँ पे? तो ये ट्रेड एग्रीमेंट से हुंजा और चाइना का फारसी और चाइनीज़ में लिखा हुआ है। अच्छा। तो उस वक्त जो है ना ऑफिशियल लैंग्वेज फारसी होती थी, बाकी बोलने के लिए हुंजा में 3 ज़बानें बोली जाती थी। अब भी वही 3 ज़बानें बोली जाती है जो मादरी लैंग्वेजेस है। अपर हुंजा जिसको गोजाल कहते हैं ना, वहाँ पे वही बोलते हैं। यहाँ सेंट्रल हुंजा में बुरशस की और लोअर हुंजा में शीना ज़बान बोलते हैं। तीनों बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेजेस है। तो क्या वक्त के साथ साथ यकीनन जिस तरह सारी की सारी लैंग्वेजेस इवॉल्व होती हैं, कुछ ख़त्म हो जाती हैं, तो ये लैंग्वेजेस ये मादरी लैंग्वेजेस है। अभी भी हम अपने घरों में जो है ना यही मादरी लैंग्वेज। कितने सालों से ये कायम रहा है? तो तकरीबन हो सकता है 1000 साल पुराना ही हिस्ट्री है हुंजा का, तो 1000 साल पुराना ही ये लैंग्वेजेस है जी। और ये भी क्या वही ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं? ये ट्रेड एग्रीमेंट्स पे बिल्कुल चाइना और हुंजा का। और यहाँ पे ये जो टेबल के ऊपर रखा है तो हाँ, ये अंदर जाना इजाज़त नहीं है ना, इस वजह से ये रखा हुआ है। और ये जो कारपेट आपको नजर आता है ना, ये तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और मुझे नहीं लग रहा कि ये तख्त पे बिछाने वाली मसनद की कॉपी है। अच्छा जी। और ये ऊपर सीलिंग का जो डिजाइन आपको नजर आता है। अच्छा, ये जो मसनद की कॉपी है, क्योंकि ये इस सारे एम्बियंस में बिल्कुल नई नई लग रही है, तो ये रेप्लिका है, ओरिजिनल वाला हमने सेफ में रखा हुआ है। जी। और ओरिजिनल जैसी है ये? हाँ, जैसे वैसे इसको कॉपी किया हुआ है। और ये सीलिंग का डिजाइन 1911 में ये कश्मीर से लेकर आए थे। 3 नवंबर 1947 को हुंजा पाकिस्तान के साथ जब इल्हाक किया था ना, तो ये जो लेटर है ना, ये एक्सेशन लेटर की कॉपी है उस वक्त। अच्छा जी। इतने सारे रंग हैं
और तारीख भी बहुत सारी नज़र आ रही जी है। बिल्कुल। तो ये है समर बालकोनी सनरूम। इस बालकोनी की एडिशन और कलरफुल ग्लासेस के एडिशन ये ब्रिटिश के दौर के हैं। ओह, और ये जो टेलीफोन है ना, ये हुंजा का फर्स्ट टेलीफोन ये क्या कब का है? 1930s में इंट्रोड्यूस हुआ था। और ये जो है ना लास्ट क्वीन, ये नगर वैली की थी, 2006 में वफात पाई 98 एज में। ये लास्ट किंग ऑफ हुंजा। और ये छोटा बच्चा मीर गजनफर अली खान, अब ये बच्चा हयात है और इनके 70+ में है। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर कैची चीज़ लग रही है और जो बहुत ज़्यादा इंटीमेट है, वो यहाँ पे ये जो शीशों का ग्लास का कलर्स का बिल्कुल। इस्तेमाल किया गया है। और ये बहुत ही कोई हवादार जगह रही होगी। जी बिल्कुल। तो यहाँ से इसको बिल्कुल किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया? ये सन रूम एज अ सन रूम होता था। सन जी बेदिंग के लिए? जी बिल्कुल। अच्छा, a lot of items। जी जी बिल्कुल। ओके, इनकी एडिशन कब हुई है इन चीज़ों की? ये मेटल इंट्रोड्यूस 19th सेंचुरी के बाद हुई ना, उससे पहले पत्थर और लकड़ी के बटन इस्तेमाल अच्छा, करते थे। तो ये तब इसमें ऐड किए जी गए। जी बिल्कुल। ये जो कार्विंग हुई हुई है ना लकड़ी पे, ये अलतित कार्बन बलतित, डिज़ाइन जो है ना, तो ये कश्मीरी डिज़ाइन है। ये वाला। जी जी बिल्कुल। तो ये है विंटर बेडरूम। अच्छा, समर्स के लिए अलग बेडरूम्स हुआ करते थे और विंटर्स के लिए अलग बेडरूम? समर के लिए क्रॉस वेंटिलेशन है ना, यहाँ पे विंटर के लिए जो है हीटिंग सिस्टम है अंदर रूम के अंदर ही। इसका सेंटर पोर्शन हीटिंग और कुकिंग के लिए, ये डाइनिंग पोर्शन और वो स्लीपिंग पोर्शन है। और वहाँ पे वो बेबी कॉट भी जी, ये बेबी कॉट है। अब भी हमारे बच्चों के लिए इस तरह के मतलब कॉट इस्तेमाल होते हैं। जी। ओह, यहाँ तो एंट्रेंस के साथ ही मेरा ख्याल है म्यूजिक। जी, ये जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। अब भी हम शादी ब्याह और दूसरे ओकेजन पर इस तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाया जाता है। और ये जो है ना ओल्ड चाइनीज पेपर करेंसी, ये फर्स्ट पेपर करेंसी है। 1920 से 1920 तक 3 साल ये करेंसी इस्तेमाल हुआ है। ओह, और इस साइड पे एक कारपेट है। यहाँ पे ये कारपेट जो है 200 साल से ज़्यादा पुराना है। ये रशियन गन से 17th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस हुए थे और ये हंटिंग के लिए, डिफेंस के लिए इस्तेमाल करते थे। ओह वाह। और आगे बढ़ के कुछ और चीज़ें भी लगी हुई हैं। ये रेनोवेशन टीम है जिन्होंने ये फोर्ट रेनोवेट किया था, उनके भी ग्रुप पिक्चर है। और ये जो है रेनोवेशन से पहले का पिक्चर है। और ये बैक साइड रेनोवेशन के दौरान बैक साइड से ली हुई पिक्चर है। यहाँ पर ये एक शेर भी शायद लिखा हुआ है। जी, तो ये मौला अली इस्लाम की शान में लिखा हुआ है, या हैदर शाह सवार वक्त मददस्त ता साहिब जुल्फ़िकार वक्त मददस्त। थैंक यू सो मच सजाद साहब, आपने हमें टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। हमने आपको अलतित फोर्ट, बलतित फोर्ट दोनों की सैर कराई, आपको इसको जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स थे उनसे रोशनास करवाया। आई थरली एंजॉयड एंड आई एम श्योर यू गाइज एंजॉयड इट टू। अब चलते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ। मंजर देखिए जरा, एंजॉय तो करें ना, जरा मज़ा तो लीजिए। आई वुड लाइक टू गो हियर ऑन दिस स्टोन। वो जरा यहाँ से आके देखें आप, दिस इज बियॉन्ड ब्यूटीफुल। 1 महीना 2 महीना इस तरह। अच्छा, 1 पीस। कितना अरसा ये 1 महीना हो गया। 1 महीना। ये जो 1 पीस आपने हाँ। बनाया 1 महीने में बनाया? 1 महीना। सेम यही कलर्स हैं। अगर उनको चेंज करना हो कोई उसमें, तो फिर आयरन वाटर में डिप करने से फिर ये कलर चेंज हो गए हैं। क्या बात है भाई, खास तौर पे मैंने यहाँ पर गाड़ी रुकवाई है। मंजर देखिए जरा, एंजॉय तो करें ना, जरा मज़ा तो लीजिए। आई वुड लाइक टू गो हियर ऑन दिस स्टोन। वो जरा यहाँ से आके देखें आप, दिस इज बियॉन्ड ब्यूटीफुल। रंग बिरंगे बुलंदो बाला पहाड़ों के दरमियान घिरा ये गांव है गुलमित। गुले गुलमित यानी कि फूलों की वादी। इस गांव की तारीखी अहमियत बहुत ज़्यादा है क्योंकि पुराने वक्तों में
बादशाह गर्मियों के मौसम में यहाँ पर कैंपिंग करने आते थे और वजह थी यहाँ का मौसम, क्योंकि यहाँ गर्मियों में भी सर्दी महसूस होती है। और दूसरी बड़ी वजह इस गांव को विजिट करने की है यहाँ की बाहिम्मत खवातीन। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो जिस तरह से मैंने आपको अपने इंट्रो में बताया था कि यहाँ पर जो ज़बान बोली जाती है वो है वखी। वखी बेसिकली यहाँ की एक कम्युनिटी भी है जो कि वखी लैंग्वेज बोलते हैं। जब ये ताजिकिस्तान से माइग्रेट करके यहाँ पर आए थे तो अपने साथ जो इनकी स्पेशलिटी जो लेकर आए थे वो थी इनकी हैंडीक्राफ्ट्स, आर्ट और कारपेट्स। तो ये जो कारपेट्स का सिलसिला है ये तब से चलता हुआ आ रहा है। और आज यहाँ पर आने की खास वजह ये है कि ये जो कारपेट की इंडस्ट्री है कोरगा, यहाँ पर जो कारपेट्स बनाए जाते हैं इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये कारपेट्स खवातीन बनाती हैं, अपने हाथों से बनाती हैं। और ये कारपेट्स सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। आइए आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनाती हैं वो ये कारपेट्स। इस वॉल को दिखाना बहुत ज़रूरी है। इस पर बहुत सारे डिज़ाइंस के बारे में ये सारी चीज़ दिखाई गई है कि किस तरह से लाहौर, रॉ मटेरियल, पेशावर, देन डाई, देन दिस, देन वर्कर्स, फिर ये डिज़ाइन इशू टू वर्कर्स। क्या बात है, ये पूरा का पूरा डायग्राम में दिखाया गया है कि किस तरह से ये कारपेट्स बनाए जाते हैं। फिर ये देखें मार्केटिंग, प्रोडक्ट, ऑर्डर्स, थ्रेड्स लगाए हुए हैं जो कि मेरा ख्याल है कारपेट्स में यूज़ होते हैं। ये वो खवातीन है, बाय द वे यहाँ पर सारी की सारी खवातीन हैं जो कि कारपेट्स बनाती हैं। और मेरा ख्याल है ये जो कारपेट्स हैं ये यकीनन बहुत स्पेशल कारपेट्स हैं जिनकी बहुत तारीखी हैसियत होगी। द रीज़न दे आर हियर इन द पिक्चर्स, बहुत सारी तस्वीरें लगी हैं। तो बाकी हम लेट्स हियर फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा लगा आपसे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, ठीक हो? आप तो such beautiful ladies here. So happy to see. वैसे हुंजा में हुस्न इतना है कि थैंक यू। वादियों में हुस्न है और उस हुस्न का जो रिफ्लेक्शन है यहाँ के Thank लोगों में, you, शुक्र है। ऑब्वियसली यहाँ की खवातीन तो हैं ही ब्यूटीफुल। तो बेसिकली मैं ये देखना चाहती हूँ कि जो कारपेट्स हैं ये किस तरह से बना रही हैं आप? ये स्मक है, इस तरह बनाते हैं, उंगली सही है घुमा के इस तरह। ये एक ये लेयर स्मक बनाने में जी। आपको कितना टाइम लग जाता है? 1 महीना 2 महीना इस तरह। अच्छा, वन और पीस। कितना अरसा ये 1 महीना हो गया, 1 महीना। ये जो वन पीस आपने बनाया 1 महीने में बनाया? 1 महीना। अच्छा, आप जो कारपेट बना रही हैं ये कुछ अलग, उस कारपेट से अलग किस्म का है ये कारपेट? जी, इसमें नीडल इस्तेमाल होता है। जो वो बना रही है वो फिंगर वर्क है। अच्छा, हाँ, वो स्मक के ये कारपेट है। ओके। इसकी फिनिशिंग होती है। ओह, और आपको भी इसमें भी इतना ही टाइम लगता है? हाँ। वन पीस बनाने में कितना टाइम लगेगा? तकरीबन छोटे पीस बनाने में 1 by 1 जो पीस बनाते हैं उसमें तकरीबन 15 दिन लगता है। जो उससे बड़ा बनाना होता है उसमें 1.5 महीना, 3 महीना, इस तरह मुख्तलिफ साइज में बनाना होता है। अच्छा, जो मैं बना रही हूँ ये कितने अरसे से आप कर रही हैं काम? मैं यहाँ पे 1998 से काम कर रही हूँ। Hats off to these women. यहाँ पर ख़वातीन को मैंने बहुत ज़्यादा काम करते हुए देखा है, लेकिन आप यहाँ पर देखें कि कितने मुस्तनद तरीके से हाथ की सफाई आप देखें। और फिर जाहिर बात है जिस तरह से वो कारपेट्स बना रही हैं, जो उनकी डेडिकेशन है, जो उनकी मेहनत है, और फिर इस मेहनत की जो एप्रिसिएशन है, जो पूरी दुनिया इनको अप्रिशिएट कर रही है, दैट्स रिमार्केबल। सो यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगी आपसे कुछ सवालात। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमीम है। शमीम, मैं ज़रा आपसे कुछ तफसील से बात करना चाहती हूँ। मुझे ये बताइए कि ये जो कारपेट्स आप बना रही हैं इनके डिज़ाइंस कौन सेलेक्ट करता है, कैसे उनकी सिलेक्शन होती है, थ्रेड कहाँ से आता है, कैसे बनता है, थोड़ा मुझे बताइए ना इसके बारे में। डिज़ाइन जो है हम कुछ हमारे ट्रेडिशनल डिज़ाइंस हैं और हमारी जो ट्रेडिशनल कैप्स हैं, हम कार्विंग्स है उसके हम डिज़ाइन कॉपी करते हैं। असल में हम वही ताजिक पीपल हैं जी जी, तो ज़्यादातर रिलेटेड फिर उस मुताबिक है हमारी डिज़ाइन। तो ये जो years and years, centuries से आप जी 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 ट्रेडिशनल डिज़ाइंस चले आ रहे हैं, आप जी बिल्कुल उन्हीं को हम कॉपी करते हैं। अच्छा, और उन डिज़ाइंस में क्या, जैसे ये मुझे नज़र आ रहा है शायद ये कैमल है जी, कैमल, कैमल, ओके। कैमल है। तो ये कैमल जो है ये आपका
मेरा ख्याल है कि ये जी कोई बहुत ही खास निशान है बहुत जिसको। जी पहले ज़माने में ज़ाहिर है कैमल पे सारा कारोबार होता था, सारा काम इसी पे होता था। कैमल रखते थे लोग और हॉर्स रखते थे, तो उस मुताबिक पर वो डिज़ाइंस हम तो बनाते आपके जो हैं। डिजाइन होते हैं उनमें हॉर्सेस जैसे हॉर्सेस भी है और कैमल्स है और आईबेक्स है, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें फिर हम अच्छा। जो है ना ये हॉर्स है, ओके तो जो हमारी कल्चर से रिलेटेड चीज़ें हम फिर बनाते हैं। अच्छा। उनको पहले पहला हम उनको ग्राफ पेपर पे हम उतारते हैं, फिर उस मुताबिक उसकी तरंदाजी होती है, उसके तार डालते हैं, फिर काम करते हैं। अच्छा, ये जो आपका सेंटर है यहाँ पर टोटल कितनी खवातीन काम करती हैं? स्टार्टिंग में हम 30 खवातीन थे 98 में जब स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर कुछ की शादियाँ हो गई, दूसरे एरियाज़ में चली गई, तो अभी हम तकरीबन 16 से 17 खवातीन हैं जो काम करती हैं। ज़्यादा होना चाहिए था, कम हो गई। कम हो गए, लेकिन हमने दूसरे जो गांव हैं उनके खवातीन को हमने ट्रेंड किया मुख्तलिफ एरियाज़ में। डाई आप खुद करती हैं, इसका मतलब जी, कलर्स जी। आप खुद बनाते जी हैं? जी कलर्स हम खुद बनाते तो हैं। कैसे बनाते हैं? हम धागा जो शीपूल है उसको हम लाते हैं, तो उसको फिर कलर्स मुख्तलिफ चीज़ों से, जैसे अनियन स्किन है, वॉलनट शेल है, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम वो धागा जो है उसमें पकाते हैं, फिर उससे कलर हम तैयार करते हैं। और ये परमानेंट होता है? परमानेंट होता और है, ऑर्गेनिक होता है? जी जी बिल्कुल, इसमें कोई केमिकल नहीं होता आप है। देखें, द रीजन दिस कार्पेट इज सो फेमस। जो अच्छा, उसके बाद आप लोग थ्रेड भी खुद जो है उससे बनता है? थ्रेड खुद भी बनाते हैं और अब बाहर से भी लेते हैं, क्योंकि खुद जो बनाते हैं वो फिर थोड़ा कम हो गया है, इसलिए फिर हम जो है ना वो बाहर से भी लेते हैं, लाहौर से या पेशावर से हम धागा मंगवाते हैं। लिखा हुआ है। जी बिल्कुल। आप किस तरह से काम? जी जी कुछ सैंपल्स हमने यहाँ पे रखे हैं। अच्छा, ये आपने खुद ये- जो डाई किया है? जी जी बिल्कुल, ये कलर्स ये सेम यही कलर्स हैं। अगर उनको चेंज करना हो कोई उसमें, तो फिर आयरन वाटर में डिप करने से फिर ये कलर चेंज हो गए हैं। ओह अच्छा, इन्हीं कलर्स को। ओके, ये मिल्क जी इसमें, और ये पोमेग्रेनेट है, ये वॉलनट है, ये अनियन है, इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें हैं। कथा है, ये कथा जो वुड में पानी में भी डालते हैं। वुड में कैसे? वुड में पानी डाल के? वुड जो है वो एक होता है यहाँ पे, वो अंदर जो नहीं, वो एक दरख्त है, उसके अंदर जो है ना ये होता है। अच्छा। जो दरख्त वो ख़राब होता है असल में। अच्छा। वो अंदर से ख़राब होता है ना, उसको हम निकालते हैं, उससे कलर्स बनाते हैं। क्या बात है, सो क्रिएटिव। कितने के ऑर्डर्स आपको मिलते हैं, और जितने ऑर्डर्स मिल जाते हैं उसकी जो सप्लाई होती है वो भी मुमकिन हो जाती है, मुकम्मल हो जाते हैं? जी बहुत ज़्यादा तो ऑर्डर हम नहीं लेते हैं, क्योंकि जितने ख़वातीन हैं उस मुताबिक हम लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा लेंगे तो फिर वो नहीं कर सकेंगे, लोग नाराज़ हो जाते हैं फिर। इसलिए हम थोड़े से लेते हैं, और एक का काम कर दिया तो फिर दूसरे का हम लेते हैं। सपोज जो आपका कारपेट है, रेंज क्या है प्राइस की? लाइक कहाँ से शुरू होती है प्राइस? लाइक स्माइल ऑन योर फेस टेल्स मी लाइक कि मैं तो सोचूं ही ना नहीं ऐसी बात नहीं है, ये कि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। अभी 1 by 1 पीस में तकरीबन 15 दिन लगते हैं। मैंने भी पूछा। तो उसकी प्राइस जो है वो 4000 का हम देते हैं वो 1 पीस। अच्छा, लोग पीसेस में भी लेते हैं? जी, वो डेकोरेशन पीसेस लेते हैं, और मोस्टली जो है जापानीज ज़्यादातर वो पसंद करते हैं। तो ये जो आपकी रेंज है, लाइक सपोज अगर एक कारपेट समझे, लेट्स सपोज दिस कारपेट, इस कारपेट की प्राइस क्या होगी? और प्राइस वेरी करती है, डिफरेंट? ये फिर हम देते हैं तकरीबन 60,000 तक का देते हैं। अच्छा, लेकिन डिपेंड करता होगा कि कुछ कारपेट्स महंगे बनते हैं, कुछ फिर उसमें सस्ते हैं। तो सबसे महंगा सुमक जो है ये ऊपर लगी हुई है, सुमक, ये फिलहाल अभी ये जो हम देते हैं 1,20,000 का हम देते हैं। सुमक इज डिफरेंट, उसकी वीविंग स्टाइल डिफरेंट है, मटेरियल सबकी सेम है। ओके, बट दैट इज कारपेट? जी जी कारपेट है वो भी। आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि अच्छा, जिस तरह का एटमॉस्फेयर है, ये मुझे लग रहा है या तो आप लोग बहुत बेस्ट फ्रेंड्स हैं, या फिर रिलेटिव्स हैं, या फिर बहनें ही हैं सारी? नहीं, हम फ्रेंड्स हैं। नहीं, फैमिली में मैं थोड़ा कम एजुकेटेड हूँ, बाकी पढ़ती थी। फिर घर में फिर मेरे अबू अकेला होता था, मेरा 2 भाई स्पेशल थे, उसी वजह से फिर मैंने ये काम शुरू किया। फिर अबू की काफ़ी
हेल्प की हमने यहाँ से। दिस इज़ सो एम्पावरिंग एंड शी इज़ सच अ स्ट्रॉन्ग वुमन कि अपने पेरेंट्स की, अपने वालिद की मदद की जी, अपनी फैमिली की मदद की। फैमिली की मदद की। मेरा 2 भाई स्पेशल थे, फिर उन लोगों के लिए काफ़ी इलाज किया। फिर उस लिहाज से मैंने यहाँ पे काम शुरू किया। एजुकेशन मेरे पास इतनी नहीं है, तो मैंने ये हुनर सीखा। तो फिर इससे फिर मुझे ये नहीं लगा कि मैं अनपढ़ हूँ। फिर इससे मैंने अपने हाथ से कमाया, फिर किसी पे मोहताजी नहीं की, किसी से मांगा नहीं। स्ट्रॉन्ग वुमन। हाँ, थैंक यू, सो मच रिस्पेक्ट। थैंक यू। अच्छा, अब ना ये तो अभी प्रोसेस में है ना, ये कार्पेट जो कार्पेट आपने बना लिए वो तो दिखाए ना कहाँ। ब्यूटीफुल डिजाइन है, ये सारे डिजाइन बहुत अलग अलग हैं, बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ये तो हो गए कार्पेट्स। अच्छा, ये सब कार्पेट्स आप खवातीन ने बनाए हैं? और फिर ये सुमक में है, इसमें 2 खवातीन ने मिलके काम किया और 6 महीने लगे इसको बनाने में। 2 खवातीन ने 6 महीने की मेहनत की है। जी, अवार्ड्स भी हमने लिए हैं, क्योंकि एग्जीबिशंस पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें अवार्ड्स भी मिले हैं। अच्छा जी, मुख्तलिफ एग्जीबिशंस हम अटेंड करते हैं। ओह वाओ, तो अवार्ड विनिंग खवातीन है ये कोई आम खवातीन नहीं है जी। ये आपके, हाँ, ये वॉलेट है। ये कितना प्यारा है। Thank you so much, beautiful ladies. Viewers, let me tell you this कि जब मैं हुंजा में आई तो मैंने इस जगह के बारे में बहुत ज़्यादा सुना, इन खवातीन के बारे में बहुत ज़्यादा सुना, और मैंने हुंजा में आके देखा कि खवातीन का इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। कहीं पे रेस्टोरेंट चला रही हैं, कहीं पे कारपेट बना रही हैं, कहीं पे और हैंडीक्राफ्ट्स बना रही हैं। दिस इज़ सो एम्पावरिंग एंड दिस इज़ सो ब्यूटीफुल टू सी। आई रियली वांटेड टू कम हियर कि मैं आऊँ यहाँ पर, आपसे बातचीत करूँ। यहाँ से आप ज़ीरो से लेकर एंड तक जितना का सारा कार्पेट्स बनाने का सिलसिला है वो ये सारी की सारी खवातीन करती हैं एंड दैट्स वेरी वेरी एम्पावरिंग। यहाँ पर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच। आई एम सो ग्लैड दैट आई कम हियर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सी यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ, क्यों नहीं, पिक्स तो ज़रूर, पिक्स तो बनती हैं भाई। आइए, बैठ के बनाएंगे, खड़े होके? खड़े हो जी। मैं छोटी नहीं लग रही सबसे? कद में टोपी। एक्सक्यूज मी, टोपी। ओह यस, फिर हो जाए सेल्फी। कैसे आएंगे सब? कम आप आ जाइए। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। आई डोंट वांट टू गो, आई वांट टू स्टे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच एंड दिस इज माय गिफ्ट। अस्सलाम वालेकुम। ओल्ड हाउस के नाम से मशहूर है। ओल्ड हाउस क्यों रखा है आपने इसका नाम? ये सबसे पुराना घर है यहाँ। मतलब कितना पुराना? हिस्ट्री नहीं पता, 700 से 900 साल। कोई 700 कहता है, कोई 900 साल। जी, पेन केक की तरह है। हमारे वही ज़बान में इसको घुराल बोलते हैं। ये कैसे बनाया आपने? ये मलबरी जेम इसमें फिर लगाते हैं और एप्रिकॉट ऑयल। अस्सलाम वालेकुम। जब मैं कारपेट हाउस से निकल रही थी तो यहाँ पर एक फैमिली है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया तो आई कुडंट से नो। जी प्लीज़। वाओ, ब्यूटीफुल हाउस यू हैव। ये इट्स सो नाइस एंट्रेंस। ज़रा माइक दीजिए ना मुझे। ये आपका घर बड़ा खूबसूरत है। मैं जी, ये हमारा ट्रेडिशनल घर है, तो ओल्ड हाउस के नाम से मशहूर है। ओल्ड हाउस क्यों रखा है आपने इसका नाम? ये सबसे पुराना घर है। मतलब कितना पुराना? हिस्ट्री नहीं पता, 700 से 900 साल। कोई 700 कहता है, कोई 900 साल। जी, ये यानी कि आप ही का घर है, आपके फोर फादर्स का? जी, विरासत में फिर हम। मेरे लिए तो ये फख्र की बात है कि मैं इतने हिस्टोरिकल घर में आई हूँ और एक्चुअली मुझे यहाँ पर खाना भी मिलेगा। जी। शुक्र है, इट्स सच अ रिलीफ। जूते तो उतरे मेरे। प्लीज। कल्चर फिर हमारा इस तरह है कि हम लोग शूज के साथ घर के अंदर एंटर नहीं होते। जी, मेरी मम्मी भी बहुत मारती है, कहती बाहर उतार के आओ। तो इसलिए हम लोग फिर कल्चर को यहाँ पे फॉलो करेंगे।
काइंडली टेक ऑफ योर शूज, माइंड इट। आइए। वाओ, आपका घर तो फैमिली है आपकी। जी ये अच्छा, यहाँ पर जिस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ वो प्यार मोहब्बत तो है ही आप लोगों की, लेकिन मैनरिज्म, मतलब हम कैजुअली घर में दाखिल हुए हैं और यहाँ पर फैमिली को देखें आप, कितने मतलब कितने मैनर्स से बच्चे बैठे हुए हैं। तो कल्चर फिर इस तरह है। हाँ, तो मेरा ख्याल है अब मुझे भी आप ही बताएंगे कि मैं कहाँ बैठूँ, क्योंकि गलत ना हो जाए। जी आप फिर वहाँ पे बैठे, मैं वहाँ पर बैठूँ। जी जी, अब माइक आप पकड़ लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे आपसे जुदा होना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर इसका मतलब है कि मुझे भी इस तरह से बैठना पड़ेगा। जी ये कोई खास ट्रेडिशन है आपकी या फिर क्यों इस तरह से बैठते हैं? जी ये हमारे कल्चर है, हम लोग इस तरह फिर बैठते हैं अदब से। Okay, जी that's really nice। आपका घर बहुत खूबसूरत है और इतने पुराने घर को आपने इस तरह से, शायद बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें भी मुझे ऐसी नज़र आ रही है जो शायद एंटीक है, मेरा ख्याल है बहुत संभाल के रखा है। संभाल के रखा है जी, विरासत में फिर ये हमें मिला है मेरे हस्बैंड को, तो फिर हम लोगों ने फिर इसको संभाल के रखा है। कल्चर हमारा फिर इस तरह है, घर के जो बुजुर्ग खातून या फिर ये कहे कि यहाँ के ख़वातीन लेफ़्ट साइड पे बैठती है और मर्द राइट साइड पे बैठता है, बीच में फिर कुकिंग एरिया है। पुराने ज़माने में भी और अभी भी घर में इस तरह हम लोग यूज़ करते हैं। और पुराने ज़माने में फिर रूम सेपरेट नहीं होते थे, ये जो पोर्शन से इधर ही सोते थे, खाना इधर ही खाते थे। ओके, ये डाइनिंग टेबल जी। अच्छा। और शादी ब्याह में फिर इस घर को इस तरह इस्तेमाल में लाते हैं, वहाँ पे ढोल बजाते हैं, हमारी वक़ी ज़बान में उसको पस्तराज बोलते हैं। Okay. यहाँ पे फिर नाचते हैं, डांसिंग। दिस इज डांस फ्लोर। तो उसको फिर हम लोग योर्च बोलते हैं, वक़ी ज़बान में योर्च बोलते हैं। ओह लवली लवली। हाँ, जाहिर बात है, ट्रेडिशनली तो यू गाइस आर वेरी रिच, इतने त्यौहार मनाए जाते हैं, फिर शादियों की अलग से पूरी की पूरी रस्मों की एक सीरीज होती है। जी, हम लोग असल में कल्चर को यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, आपको तो ऐसे बैठने की प्रैक्टिस है। मेरी टांगे थक गई, मैं जरा टेक लगा लूं। जी आप थैंक यू सो मच, मेहमान हूँ ना, थोड़ी सी प्रिविलेज से मुझे है। ये आपकी बातें सुन के, आपका घर देख के मुझे वक़ी कल्चर में बहुत ज़्यादा और दिलचस्पी हो गई है। आपके कल्चर में और क्या क्या होता है? हमारे कल्चर में ये कि हमारे यहाँ पे आपने भी देखा होगा कि यहाँ पे मेहमान नवाज ज़्यादा हैं। हमारे वक़ी कल्चर में ये है कि जब मेहमान आते हैं तो उनको फिर बड़े रिस्पेक्ट देते हैं। हाँ, जैसे आई कांट बिलीव ये खाना, लेकिन जब मैं आई हूँ वाकई यहाँ पे ये खाना है, लेकिन इसके साथ आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी स्पेशल। जी, ये फिर हमारे ट्रेडिशनल फूड है, पेन केक की तरह है। हमारे वक़ी ज़बान में इसको घुराल बोलते हैं। ओह, तो ये हमारे ट्रेडिशनल फूड है। और मैंने फिर ये सुना कि आप आइए यहाँ पे, तो फिर मुझे ये भी पता चला कि आपको बिरयानी पसंद है, तो मैं आपके लिए बिरयानी भी लेके आई। वक़ी कल्चर में इस तरह है कि पुराना घर फिर छोटे बेटे को मिलता है। अच्छा, बड़े बेटे को पुराना घर छोटे बेटे को मिलता है। पुराना घर मतलब जो अबाव अजदाद। अच्छा, बड़े बेटे को नहीं मिलता? बड़े को न्यू घर बना के उनको फिर देते हैं। अच्छा जी। और बेटियों को क्या मिलता है? बेटियों को हमारे यहाँ पे फिर एजुकेशन। ये एजुकेशन वाली बात जो है ना, ये बहुत दिलचस्प है। तो आपका क्या प्रोफेशन, किस प्रोफेशन को ज्वाइन करने का इरादा फ्यूचर में? जी, मुझे एक्ट्रेस बनने का बहुत शौक है। एक्ट्रेस बनने का शौक है? जी, मुझे बहुत। ओह वाओ, गुड लक गुड लक गुड लक। थैंक यू। मूवी स्टार बनेंगी या फिर मॉडल बनेंगी या फिर ड्रामा स्टार बनेंगी, क्या बनेंगी? बस मॉडल बनेंगे। मॉडल बनेंगे। और परमिशन है ना इनको? जी है ना। दैट्स रियली नाइस, दैट्स रियली नाइस। माशाल्लाह, यू हैव ब्यूटीफुल डॉटर्स। आई विश यू गुड लक। आप डॉक्टर बन जाएं, आप एक्ट्रेस बन जाएं। थैंक यू। मेरा ख्याल है कि खाना खाने बहुत टेम्पटिंग लग रहा है। इसके भी जो मैनरिज्म है वो बता दें मुझे, मैं फॉलो कर लूँ। जी, हमारे यहाँ पे फिर ये है कि कल्चर में ये है कि मेहमान जब घर में आते हैं तो वो पहले फिर जाते हैं। ओह अच्छा, तो आप हमारे मेहमान हैं तो पहले आप फिर स्टार्ट कर ले। थैंक यू वेरी मच, दैट्स सच अ प्रिविलेज। आइए ना, प्लीज कम जॉइन मी। आइए। हम लोगों को अपने बच्चों को ना इधर भेजना चाहिए तमीज़ सिखाने के लिए, मैनर्स सिखाने के लिए। सो वेल मैनर्ड,
So calm, quiet, good girls. लेकिन मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है. आप शुरू कीजिए. अच्छा मैं शुरू करूँ. ये this looks like a cake, right? या केक नहीं है, It's a हमारे cake? ट्रेडिशनल वही ज़बान में इसको ग्राल बोलते हैं. ये कैसे बनाया आपने? ये मलबरी जेम इसमें फिर लगाते हैं और एप्रिकॉट ऑयल. अच्छा जी. प्लीज आप लीजिए. That's the way we do it. Yummy. So I'll enjoy my food और आपसे मुलाकात होगी अगली डेस्टिनेशन पे. See you there. गुलमीत से निकले हम और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते हमें रात हो गई है. लेकिन ये जगह मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहती थी क्योंकि मैं यहाँ पर खुद भी खाना खाना चाहती थी. ये जगह है दिस रेस्टोरेंट where the famous York steak is served. मैंने इस जगह के बारे में बहुत सुना था and I always wanted to come here and dine. So we placed the order already over the phone. चल के देखते हैं कि अंदर का ambience, atmosphere कैसा है. चल के खाना भी खाते हैं. Come with me. Here we are. Okay, so we placed the order already over the phone. This looks quite tempting. Would you allow me to come into the kitchen, guys? We don't allow everyone to visit our kitchen, man. Would you allow me, please? But as a fan, we do allow you. Oh, yay! I need to cover my hair क्योंकि मेरी स्टेक का तो अपना बाल तो मैं खा लूंगी, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि मेरे बाल बाकी लोग भी खाएं. Yes, yes, yes. So this is my order getting prepared? Yes. All right. So this is the chef. Hello. Hello. कहाँ से हैं आप? From Pasu, Hunza. Hunza. Okay. यहाँ की जो आपकी स्टेक है, मैंने उसकी इतनी तारीफ सुनी है. When we started the journey, मैंने अपने डायरेक्टर से कहा, मैंने कहा सर आप मुझे वहाँ जाके स्टेक खिलाएं. I'm a huge fan of steak. लेकिन पूरी दुनिया में मैंने आज तक यॉर्क की स्टेक कभी नहीं खाई. What is this new thing? We started because of it is our domestic animal here. So we thinking why we are not starting if you are serving a beef steak, it is also a beef. It is a wild beef. Okay. So we started this one, the yak So this steak. yolk is easily available here? Yeah, it is. It is our domestic animal. Most of us we have our own yaks and these things. So that's why. So I wonder if it's this tasty and this good. मतलब दुनिया में बाकी जगहों पे क्या ये अवेलेबल है? मैंने कभी सुना नहीं है. कभी खाई भी नहीं है मैंने. Yes, it is available in China. China में. In अमेरिका में शायद नहीं है. There is, but they are farming. There's not wild yaks. For how long? ये कब से बना रहा है? We started in 2020 July. अच्छा. Who's the pioneer? Like आपने बनाया था, आपके डैड ने बनाया था, किसने? We are the pioneers. We are all cousins. This steak has come from here. This is the source. I think I should sit there, right? Yes. You should prepare your steak. Then after you enjoy your steak. Yes. Okay. Please. Just salt. Salt? Yeah. So I gotta take it from here and put it. And my job is done. I'm going to wait for this. Hello. Hi. Oh, hi. All of a sudden we are friends. Would you like to introduce yourself? Your good names, please. My name is Sonia. I'm from Germany. Okay. My elder sister lives in Germany, by the way. Okay. Yours? I'm Rob. I'm from Netherlands. Netherlands. And you? I'm Tim from Vietnam. Oh my goodness. People from different countries. So you guys are here together on a trip? Yeah, I met him a couple of days ago and we met today. I just met in the guest house here. Oh. In Pasu. Okay, fine. And how was your experience? You mean where? Exploring Hunza. Oh, it's great. I mean, I love it. Yeah, it's the landscape is so beautiful and the people are so friendly. Oh, yes, they are. Very good. So this is your first trip? To Pakistan or to Hunza? Yeah, first trip. Oh, mine too. And sometimes I feel that it's so late. I should have done it before. And yours, please? Yeah, for me it's also the first time here, but I really like the nature is stunning. It's really good. So
And this steak, York steak, you heard? I had it. Yeah, I actually met some travelers before, and they recommended to go here, and I like the burgers. Did you explore the other parts of Pakistan, or you just come here now? I started in Lahore, and from there I came all the way up. Oh, you were in Lahore. So yeah. Okay, how was Lahore? Good. Yeah. No one actually told that to me except afterwards. So when I left it already. But it was good. I really liked it, and now from here I wanna go sort of south again. Okay. Maybe also to Fairy Meadows where you were. Okay, I've been there. Fairy Meadows is like just awesome. Like night under the sky, it's like so beautiful, full of stars. How's your experience? First time? It's my second time here. The first time was in this January. In the winter time, it's beautiful as well. Oh, you should come back. And I hope you guys keep coming back again and again and again. And you as well. And since my food is ready, I can't wait. Thank you very much. Okay, are you done with the food, or you're waiting for the food? We have eaten already. Yeah. Oh, you have guys eaten already? Yes. Okay. Good luck with everything. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, there you go. Thank you. Look at this. This steak was ready in no time. As you saw, there was just salt, a pinch of salt and pepper was used. This is very, very juicy, very, very soft, and the meat is just like fresh. So if you're coming to Hunza, you must come here. गाना चाहिए यहाँ पे, enjoy करना चाहिए. So meanwhile, मैं अपना खाना खाऊंगी, आपसे मुलाकात होगी अगली destination. Guys, we have to get down and dhakka start our gaadi because these jeeps needs a dhakka. I think I'm too excited. I'm taking giant steps. So basically, the idea is that you have to take baby steps. मतलब खुद नहीं थकना, रास्तों को थकाना, right?